फिरौन के महल में एक औरत रहती थी जिसे लोग मशाताह कहा करते थे। वह निहायत नेक और बाईमान खातून थी। उनका काम फिरौन की बेटियों के बाल बनाना और संवारना था। बज़ाहिर वह एक आम खादिमा थी, मगर दिल में ईमान का चराग रोशन था। एक दिन का वाकया है कि जब वह फिरौन की बेटी के बाल बना रही थीं, तो अचानक हाथ से कंघी जमीन पर गिर गई। वह झुककर कंघी उठाने लगी तो बेसाख्ता उनकी जबान से अल्लाह ताला का नाम निकल गया, वही रब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। फिरौन की बेटी ने फौरन चौंक कर कहा, क्या तू मेरे वालिद को खुदा नहीं मानती? मशाता ने किसी खौफ के बिना जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। मेरा रब वही है जो मूसा और हारून का रब है। तेरा बाप तो महज एक इंसान है। लड़की के कदमों तले जमीन निकल गई। वह भागती हुई अपने बाप फिरौन के पास पहुंची और कहा, अब्बा जान, हमारे महल में रहने वाली औरत आपको खुदा नहीं मानती। वह तो मूसा के खुदा को अपना रब कहती है। यह सुनकर फिरौन की रगे गरूर फड़क उठी। वह आग बबूला होकर चीखने लगा, क्या जुर्रत है इस औरत की कि मेरे महल में रहते हुए मेरी उलूहियत का इनकार करे? फौरन मशाताह को दरबार में बुलाया गया। वहां हजारों दरबारी और सिपाही मौजूद थे। फिरौन ने अकड़ते हुए कहा, क्या यह सच है कि तू मुझे खुदा नहीं मानती? मशाताह ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है जो जमीन व आसमान का मालिक है। तू एक फानी इंसान है। फिरौन ने धमकी दी, मेरी उलूहियत को तस्लीम कर ले, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि लोग इबरत पकड़ दें। मशाताह के लब्बों पर मुस्कुराहट आई और वह बोली, कर ले जो कर सकता है, मेरा ईमान नहीं बदल सकता। फिरौन ने जलकर हुक्म दिया, इस औरत को जमीन पर लिटा दो, हाथ और पांव कीलों से जकड़ दो। सिपाहियों ने हुक्म पर अमल किया। मशाताह जमीन पर बेबस लेट गईं, हाथ पांव लोहे की कीलों से जड़ दिए गए, लेकिन उनके दिल में ईमान की रोशनी और भी बढ़ गई। इसी दौरान एक वजीर ने फिरौन को मशवरा दिया, बादशाह सलामत, इस औरत की एक नन्ही सी बच्ची है जो अभी दूध पीती है। अगर आप इस बच्ची को इसके सामने कत्ल कर दें तो माँ अपनी ममता से मजबूर होकर आपकी उलूहियत मान लेगी। फिरौन को यह बात पसंद आई। उसने बच्ची को बुलवाया। नन्ही जान रोती हुई माँ के सीने से लिपट गई और दूध पीने लगी। फिरौन ने कहखा लगाया और कहा, ऐ औरत, देख, ये तेरी बच्ची तेरे सामने है। अगर तूने मेरी उलूहियत तस्लीम न की तो अभी इसी बच्चे को तेरी आंखों के सामने ज़िबह कर दूंगा। एक लम्हे को माँ का दिल कांप उठा। ममता की मोहब्बत आंखों में आंसू ले आई, लेकिन फिर ईमान की रोशनी खालिब आ गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने रब के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। फिरौन ने इशारा किया। सिपाही आगे बढ़े और उस मासूम बच्ची की गर्दन काट दी गई। खून के फव्वारे माँ के सीने पर बहने लगे। एक लम्हे को मंजर ऐसा था कि देखने वाले भी कांप गए, लेकिन मशाता के होंठों पर अब भी यह अल्फाज थे, मेरा रब अल्लाह है, मूसा का परवरदिगार। जब बेटी ठंडी हो गई तो फिरौन ने कहा, अब भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे, वरना तेरी जान भी ले लूंगा। मशाता ने परसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरी जान भी ले ले, मगर ईमान मुझसे नहीं छिन सकता। चुनांचे फिरौन के हुक्म पर मशाता को भी शहीद कर दिया गया। इसके बाद फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी आसिया के पास आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और दिल में यह एहसास था कि अब सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। फिरौन, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और बादशाहत का दावा करता था, अपनी बीवी आसिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। आसिया न सिर्फ हुस्न व जमाल में बेमिसाल थी, बल्कि अक्ल व शूर और वकार में भी अपनी नजीर आप थीं। तारीख बयान करती है कि फिरौन ने अपनी बादशाहत के जाह व जलाल और गुरूर के इजहार के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से हसीन जमील औरतों को मंगवाया और उनमें से सबसे बावकार, सबसे खूबसूरत और सबसे पुरकशिश औरत का चुनाव किया। वह औरत आसिया थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसिया के दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। वह जो बज़ाहिर दुनिया की नेमतों की मालिक थी, हकीकत में रब ए कायनात की बंदी और जन्नत की तलबगार थी। जब फिरौन ने मशाताह और उसकी बेटी को अजियत देकर शहीद किया तो फख्र से अपनी बीवी आसिया के पास गया और कहा, देखा, मैंने उस औरत और उसकी बच्ची को किस तरह सादी ताकि कोई और हिम्मत न करे मुझे खुदा मानने से इनकार करने की। हजरत आसिया ने यह सुना तो दिल भर आया और दो टूक अल्फाज में कहा, अफसोस है तुझ पर, तूने एक मासूम बच्ची की जान ली और एक बेकसूर माँ को भी कत्ल कर डाला। तुझ पर लानत हो, तू खुदा नहीं, तू तो महज एक इंसान है। असल परवरदिगार तो वही है जिस पर मूसा ईमान लाए हैं। फिरौन के कानों को जैसे यकीन न आया। एक तरफ उसकी अना और गरूर,
दूसरी तरफ वह औरत जिससे वह मोहब्बत करता था। आखिर बोला, आसिया, ये कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी सल्तनत, मेरे महलों, मेरे खजाने नजर नहीं आते? आसिया ने इंतहाई सुकून और वकार के साथ कहा, मैंने सब देख लिया और सबको छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं अब तेरे झूठे खुदाई दावे को नहीं मान सकती। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। ये अल्फाज सुनकर फिरौन के गुरूर को आग लगी। उसने ऐलान किया, आज के बाद यह औरत भी वही सजा पाएगी जो मशाता को दी गई, कैद और अजियत। फौरन हुक्म दिया गया कि आसिया को कैद करके दरबार में लाया जाए। कल तक जो मलिका थीं, आज मुजरिम बनाकर लोगों के सामने खड़ी की गईं, तो उसका घमंड कांप उठा। वह गुस्से से आग बबूला होकर दरबार में आया और अपने वजीरों, दरबारियों और सिपाहियों को बुलाकर बोला, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा ने मेरी बीवी को बहका लिया है। आज फैसला हो जाएगा, या तो यह औरत अपनी बात से पलट जाएगी या फिर मौत को गले लगाएगी। मल्लिका आसिया, जो कल तक तख्त शाही पर बैठी थीं, आज दरबार में एक मुजरिमा की तरह खड़ी थीं। वही आसिया जिनके इशारे पर सैकड़ों खिदमतगार दौड़ पड़ते थे, जिनकी ओर लोग इज्जत की वजह से नजर उठाकर भी नहीं देखते थे, आज वही औरत बेबस खड़ी थी। फिरौन ने घमंड से कहा, आसिया, तुमने मेरे महल में परवरिश पाई है, मेरी महबूबा रही हो। सोच लो, अगर तुम बाज आ जाओ तो फिर से वही इज्जत, वही शान शौकत तुम्हें मिल सकती है, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग देखेंगे। आसिया ने सुकून से कहा, मैं ईमान ला चुकी हूँ, अब अपनी बात से नहीं पलट सकती। मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन का घमंड और भड़क गया। उसने गरज कर कहा, तो फिर आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। सबसे पहले फिरौन ने हुक्म दिया, इस औरत को लोगों के सामने बेलिबास कर दो ताकि यह इबरत का निशान बन जाए। सोचो, अगर किसी मर्द को भी कहा जाए कि उसे लोगों के सामने नंगा कर देंगे तो वह चाहता है कि जमीन फट जाए और वह उसमें छुप जाए। और यह तो एक औरत थी जिसके अंदर अल्लाह ने हया और शर्म पैदा की है। लेकिन आसिया अपने सब्र पर डटी रही। फिरौन ने फिर कहा, अच्छा, इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके जमीन पर लिटा दो ताकि आखिरी वक्त में भी इसकी आंखों के सामने मेरी सल्तनत रहे और यह सोचे कि कैसी नेमतें छोड़कर मर रही है। सिपाहियों ने उन्हें जमीन पर लिटाकर हाथ पांव लोहे की कीलों से जकड़ दिया। फिर फिरौन ने जालिमाना हुक्म दिया, इसके जिस्म की खाल उतार दो। जिंदा जिस्म पर जुल्म की हद कर दी गई। नाजुक बदन जख्म जख्म हो गया, लेकिन आसिया की जबान पर अब भी अल्लाह का नाम था। जब उनका पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया तो भी फिरौन का दिल ठंडा न हुआ। उसने कहा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। जख्मों पर मिर्चें गिरते ही आसिया मछली की तरह तड़पने लगी, लेकिन इस तड़पते हाल में भी उनके होंठों पर दुआ थी। उन्होंने अपने रब से पुकारा, रब्बे इब्ने ली इंद का बैतन फिल जन्नह व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिन अल कौम जालिमीन। आई मेरे रब, अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात दे और मुझे जालिम कौम से भी बचा ले। उसी लम्हे अल्लाह ताला ने उनके सामने जन्नत के महलों का दरवाजा खोल दिया। आसिया की नजरें जन्नत पर टिक गईं और उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। दरबारी हैरान थे कि इतनी अजियत के बावजूद यह औरत मुस्कुरा क्यों रही है, लेकिन आसिया वह देख रही थी जो बाकी आंखें नहीं देख पा रही थीं, और फिर उसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह ने उन्हें शहादत और जन्नत का सबसे ऊंचा मुकाम अता किया। हजरत आसिया का ईमान आज भी दुनिया की औरतों के लिए सब्र, हिम्मत और यकीन की सबसे बड़ी मिसाल है। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।